राम राम किसान भाइयों। तो भाई आज मैं आया हूँ जेटीसी मेला गुरुग्राम। 2025 का मेला जेटीसी का लगा हुआ है गुरुग्राम। वो पिछले साल का मेला जो 2024 में लगा था, बड़ौत में लगा था और भाई साहब के पड़ोस में ही लगा था। वहाँ पे तो मुलाकात हो नहीं पाई थी, लेकिन आज मौका है मुलाकात करने का और आपको मिलवाते हैं। तो पवार जी सबसे आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि कहाँ से आप हो और कब से जैविक गुड़ का कार्य कर रहे हो। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित चौधरी है और मैं बागपत जिले का रहना हुआ यूपी से और ककड़ीपुर मेरा गांव है। और हम पिछले 7-8 साल से हमारी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उसी से हम अपना गुड़ शक्कर और ये खांड बनाते हैं सभी प्रोडक्ट। तो जैसा कि आज की डेट में किसान गन्ना किसान है, अपना भाई जो यूपी वेस्ट है लेके मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा सारा गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। हर किसान गन्ना उगा रहा है, लेकिन बहुत कम किसान है कि प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगा के और अपने ही गन्ने के प्रोडक्ट, गुड़ हो गया आपका, खांड, शक्कर, जो भी आप बना रहे हैं सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं कि अपना उत्पादन खुद बेच पा रहा है। तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया कि आप अपने ही प्रोडक्ट उत्पादन करें? मेरे दिमाग में ऐसे है कि देखो जी, मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम से बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि हम अपना गुड़ शक्कर और ये खांड ये भी अपना ऑर्गेनिक लेकर आए मार्केट में, क्योंकि आजकल गन्ने में काफी पेस्टिसाइड यूज होने लगा। और देखा जाए तो हर गांव में 2-4-5 के कैंसर के पेशेंट बड़े आराम से इस समय मिल जाते हैं जी। और हम अपने प्रोडक्ट खुद उतारेंगे तो हम हमारे पास में मौका होता है कि अपने प्राइस अपने आप से हम रख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अपने प्रोडक्ट ऐसे किए जाए ऑर्गेनिक। तो इसमें क्या पूरी फैमिली अपने साथ में है? हाँ जी, पूरी फैमिली हमारे साथ में लगी हुई है। तो मतलब पूरी फैमिली का सहयोग रहता है साथ में? जी बिल्कुल। महिलाएं भी और घर के बड़े भी सब सहयोग पूरा कर रहे हैं? पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं एक बात बोलूं जो मुझे सबसे यूनिक लगी, सबसे अलग लगी, भाई यहाँ मेले की बात करूं या मैं कहीं और की बात करूं, जो जैविक गुड़ का प्राइस है, भाई मैंने देखा बहुत जगह, मैं पहले भी मिलता रहा हूँ लोगों से जो अपने जैविक गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। जो जैविक गुड़ का प्राइस है आपका, मुझे लगा अभी तक का सबसे कम प्राइस मुझे ये लगा। बाकी जगह मैं देखूं तो 150, 160, 70 इस तरह से जैविक गुड़ बिक रहा है। तो 110 प्राइस करने का मतलब भी क्या है कि इसमें औसत निकल जा रहा है अपना? बिल्कुल औसत निकल रहा है जी। हमारा पर्पज होता है जी, हमें खेत में मेहनत करनी है, बाकी अपना रेट अपना मिनिमम रखो, खेत में मेहनत करो। भाई देखो, अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप बेच पाओगे, जल्दी बेच पाओगे तो उसमें लाभ ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ने से हमारा, और सही लोग जुड़ेंगे, जेन्युइन लोग जुड़ेंगे तो वो अपने परमानेंट ग्राहक भी बनेंगे। बिल्कुल जी। तो अपने क्या क्या प्रोडक्ट आपने अभी बनाए हुए हैं? हमारे पास में देसी गुड़ की है 3 वैरायटी। तो ये ड्राई फ्रूट वाला गुड़ हो गया, एक सादा गुड़ हो गया और एक ये मूंगफली तिल मिक्स हो गया। अच्छा, ये मूंगफली तिल का मिक्स है, तो इसका प्राइस कितना है? ये हमारा 120 का है जी, मूंगफली तिल का। मूंगफली तिल डालने के बाद भी आपने 120 ही रखा हुआ है और नॉर्मल गुड़ आपने 110 रखा हुआ है। मात्र 10 रुपए का अंतर उसमें आया है। बिल्कुल जी। तो इसमें लगभग कितनी मात्रा में मूंगफली और तिल मिलाया होगा? इसमें हमारा ये 20 किलो के आसपास निकलता है, उसमें हम 1-1 किलो डाल देते हैं। 1 किलो 20 किलो में 1 किलो। तो मतलब जो आपका जेन्युइन लगा आपने वही 10 रुपए 4 किलो पे रखा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा नहीं है कि मूंगफली गुड़ बना दिए तो सीधा 120 से 200 कर दूं, ऐसा कुछ नहीं किया। किलो पे 10-10 रुपए का हमने मार्जिन रखा है। 10 रुपए का मार्जिन। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट के गुड़ की। उसके भी आपने बर्फी की तरह पीस बनाए हुए हैं, छोटे बच्चों को भी पसंद आए। तो इसका प्राइस कितना रखा हुआ है? इसका 250 रुपए रखा हुआ है। तो भाई इसमें ड्राई फ्रूट की कॉस्ट, लेबर चार्ज और मेहनत होगी। इसकी कटिंग जो है भाई आपने बर्फी की तरह काटा है। तो और बाकी ये आइटम दिखाई दे रहा है एकदम सफेद रंग में दिखाई दे रही है, शक्कर टाइप से। भाई जो हमारे यहाँ पे शक्कर आती है एकदम लाल रंग की शक्कर दिखाई देगी, लेकिन ये एकदम व्हाइट कलर की शक्कर। और ये अपनी ये खांड है जी। तो ये भी क्या शक्कर का पूरा कार्य करती है या चीन, मतलब जैसे चाय वगैरह बनाते हैं लोग इसका उपयोग कर सकते हैं? इसमें जैसे चाय बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, कुछ भी बना लो आप। तो बूरा और चीनी की जगह हम इसका खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। बाकी इसके जो किलो में प्राइस आपने रखे हुए हैं, दोनों का क्या क्या रखा हुआ है? किलो का प्राइस हमने इसका 160 रुपए रखा हुआ है जी, दोनों का। शक्कर 120 है जी। शक्कर 120 है। और कुछ अपने पास में और कोई आइटम आपने स्पेशल ऐसा रखा हुआ हो? हाँ जी, और हमारे पास में एक दलिया है जो अच्छा, घर का आम का अपना देसी तरीके का अचार आपने बनाया हुआ है। तो ये आम का अचार का प्राइस इसका 350 रुपए का है जी, 1 kg का। 1 kg का जी। तो ये पैकिंग भाई देखो आपने किया हुआ है, कांच की बोतल में पैक किया हुआ है। और बाकी अपना घर का प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है। आम का पेड़ भी हमारे का ना घर का ही है भाई, अपने घर के पेड़ का आप बना रहे हो? उसी का ही बनाते हैं, जितना आम होता है, बाहर से कुछ नहीं खरीदते हैं।
और बाकी जो दलिया की आप बात कर रहे थे, ये दलिया क्या अपना प्राकृतिक गेहूं का ही है ये भी? हाँ जी, ये प्राकृतिक गेहूं है और ये बंसी गेहूं का है जी। बंसी गेहूं जो पुरानी वैरायटी होती है, उसमें हाई फाइबर होता है, ग्लूटेन हमारा कम होता है। तो ये गेहूं का दलिया सिंपल दलिया है, इसको अगर किसी को खाना है तो इसको भून घी वगैरह में भून के उसके बाद उपयोग कर सकता है। बिल्कुल जी। तो इसका 1 किलो का प्राइस है? हाँ जी, 200 रुपए जी। 200 रुपए जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ये भी हमारा जी हाथ की चक्की से बनाया हुआ है। अच्छा, अपनी खुद की चक्की से हाँ जी। पिसा हुआ है। जो हाथ वाली चक्की होती है वो। बाकी जो किसान भाई आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं जी। उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये सलाह देना चाहते हैं, जो भी किसान भाई है अपना प्राकृतिक तरीके से खेती करे और अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश करे, मार्केट में घूमे फिरे, ठीक है। रासायनिक खेती करने से बचे, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और दूसरों के लिए भी। चलिए जी, अच्छा खाए, स्वास्थ्य अच्छा रखे। भाई देखो अंकल जी का भी कहना है कि अच्छा खाओ, स्वास्थ्य अच्छा रखो। बाकी तो देखो आज की डेट में जहर लोग खा ही रहे हैं, टमाटर से लेके और गन्ने तक में आज की डेट में लोग जहर का स्प्रे कर रहे हैं और फिर वो खुद ही किसान खा रहा है। बिल्कुल भाई जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहित भाई। नमस्कार जी।